आज भी रो रहे होंगे फिर? जी, आज भी रो रहे होंगे इमरान प्रतापगढ़ी, जो आपके राज्यसभा के सांसद हैं, जिनको जिनको सांसद बनाया गया है, इनाम दिया गया है, वो अतीक अहमद की तारीफें करते थे। आज भी रो रहे होंगे वो। तो 3 फोन दिन कर लिया आपने? 2 दिन पहले जो आपने फोन कर लिया उनको, इमरान प्रतापगढ़ी को सांत्वना दे दी? आप मुझे पता है, लेकिन मैं पहले बोल लूं। 2 दिन पहले जौनपुर में राष्ट्रीय चैनल के एक जर्नलिस्ट को उसके ऑफिस में घुस के गोली मारी गई, और उसके भी तार भाजपा के स्थानीय बड़े नेता के परिवार के लोग निकले। आपके हाथ कांप रहे होंगे, जवान भी कांप रही होगी कि उसकी न्यूज न दिखा दें कि अगर यही कांड किसी गैर भाजपाई राज्य में हुआ होता तो आज आप यहाँ चीख चीख के पत्रकारों की हत्या के ऊपर पूरा डिबेट करते नजर आते। उत्तर प्रदेश में मात्र 4 वर्षों में 129 हमले पत्रकारों को हुए। एक सेकंड अखिलेश जी को हुई, बोल, पूरा मौका मिलना चाहिए अखिलेश। 66 पे मुकदमे हुए हैं, 66 पे मुकदमे हुए हैं। मात्र 4 वर्षों में 42 साधुओं की हत्या हुई है। जी जी, किसी तमाम इन लोगों पे किसी भी प्रकार से कहीं सरकार शासन की न सख्ती दिखी, न कहीं पुलिस का ऐसा दिखा कि हम माफियाओं के प्रति या लोगों के प्रति बड़ी मजबूती से खड़े हैं। जी अखिलेश जी, अभी आपने बात बोली कि अमीश जी आपके भी होठ कांप रहे होंगे इस खबर को दिखाते हुए, आपके भी हाथ कांप रहे होंगे। एक बात बताइए, जब कृष्णानंद राय की बेवा चिट्ठियां लिख रही थी प्रियंका गांधी को कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आने दो, इसे उत्तर प्रदेश के हवाले कर दो, मेरे पति की निर्मम हत्या करी है इस मुख्तार अंसारी ने, उस चिट्ठी को स्वीकारते हुए भी हाथ कांपते थे क्या किसी कांग्रेसी के? ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। कृष्णानंद राय को दिन दिहाड़े मारा गया और मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में क्यों रखा गया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को। क्या हाथ कांपते थे? चीखना सवाल पूछना पड़ेगा आपको। जवाब सुनो, बीच में चीखना नहीं। सवाल पूछा, जवाब दीजिएगा। जवाब सुनो। अरे जवाब दे रहा हूं, चीखना नहीं बीच में। पंजाब किसने भेजा था? यहाँ की सरकार ने क्यों भेजा था? क्यों भेजा था? बिना प्रदेश सरकार के परमिशन से कैसे पहुंच गया वो? आप पर और तब बीजेपी की सरकार थी। आप पर विश्वास करके क्यों भेजा था पंजाब? अपराधियों के क्यों साथ भेजा था? किसने दस्तखत किया था? ये जुडिशियल प्रोसेस है, अभी ये जुडिशियल प्रोसेस है। एक राज्य पंजाब भेजा था तो गलती थी। गुजरात गया हुआ है, एक अपराधी को संरक्षण देगा। प्रोसेस होता है। दर्द उखड़ गया, दर्द दिख रहा है। जुडिशियल प्रोसेस होता है। बीजेपी के किसने मंत्री था उम्मीद नहीं थी जो था पंजाब सरकार खड़ी हो गई प्रियंका वाड्रा के कहने पर, राहुल गांधी के कहने पर। ये पीड़ा होनी चाहिए। एक सेकंड सबके ऑडियो डाउन करिए, सबके पीसीआर सबके ऑडियो डाउन करिए। अभी बोला गया कि दर्द उठ गया, पीड़ा हो रही है। हाँ दिखाइए अखिलेश जी को, अखिलेश जी को दिखाइए दूसरी तरफ। अखिलेश जी एक सेकंड। अब आपने बोला, मुझे 5 सेकंड दीजिए, 5 से 10 सेकंड, ज्यादा समय नहीं मांग रहा आपसे मैं। आपने बोला पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। हाँ पीड़ा होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए। कृष्णानंद राय की जिसने निर्मम हत्या करी, उसको अगर कोई पलकों पे बिठा के रखेगा तो पीड़ा होनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी के मन में होनी चाहिए, हर देशवासी के मन में होनी चाहिए। आपके दिल में भी उतनी पीड़ा होनी चाहिए जितनी किसी और के मन में हो रही है। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। किस तरह से मारा गया था कृष्णानंद राय को, और साल दर साल मुख्तार अंसारी को किसी ने नहीं पकड़ा। पत्रकारों की हत्या हुई तो पीड़ा हुई कि नहीं हुई? 12 पत्रकारों की हत्या हुई तो आपको पीड़ा हुई? बिल्कुल, सबकी कहो एक बार हत्या हुई, बोलो योगी राज में 12 पत्रकारों की हत्या हुई, हमें पीड़ा हुई, बोलो पत्रकारों की बात। बोलो जौनपुर में सुनो अखिलेश जी सुनो, मुझे कानपुर देहात के अपराधियों को पीड़ा हो रही है। कानपुर देहात में भी अपराधियों की कोई मदद करेगा जिन्होंने उस तरह से बुलडोजर चलाया और आग लगाई, तब भी मुझे पीड़ा होगी। और यह शलभ त्रिपाठी है, यही योगी आदित्यनाथ है, अमीश देवगन उनसे सवाल पूछेगा अगर वो उनकी मदद करेंगे तो। मैं सवाल में नहीं अपनी कमी छोड़ूंगा, लेकिन मुख्तार अंसारी की मदद किसने करी थी ये देश जानता है। मुख्तार अंसारी की मदद किसने करी ये देश जानता है, और वो पीड़ा और दर्द होना चाहिए अखिलेश जी, जरूरी है, आज होना चाहिए वो पीड़ा और दर्द, हर एक हिंदुस्तानी को होना चाहिए जो कृष्णानंद राय के साथ हुआ। और उसकी बेवा, उसकी विधवा घूमती रही, उसकी विधवा, उसकी बेवा घूमती रही।
किसने? एक पत्रकार के ऑफिस में घर के गोली मारी जा रही है, जवान पे दही जम गया है, जवान पे दही जम गया है सर, इतना गोली नहीं निकल रही है, नहीं दही और मक्खन गोली नहीं निकल रही है, बड़ी पीड़ा लग रही है उस पत्रकार के लिए। एक सेकंड सवाल है कि कौन भाग रहा है, गोली कहाँ निकल रही है, सब दिख रहा है, जनता सब जानती है कौन दही का मक्खन बना रहा है और मक्खन से मलाई बना रहा है और मलाई से फिर घी बना रहा है, सब देख रही है जनता। तो घालमेल मत करिए, अब घालमेल मत करिए। पत्रकार आदमी नहीं होते हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी की चिट्ठी पे कुछ नहीं बोले बाबू, कुछ नहीं बोले मुख्तार अंसारी की चिट्ठी पर, लेकिन आपको मैं आपके हाल पे छोड़ता हूं। केंद्र के गृह अखिलेश भाई, अखिलेश जी आपका पूरा सम्मान है, लेकिन आपको मैं आपके हाल पे छोड़ता हूं क्योंकि मैं जानता हूं उस चिट्ठी में आपका दोष नहीं था, उस चिट्ठी को रोकने में आपका दोष नहीं था। दोष कई बार किसी और का होता है, सुनना किसी और को पड़ता है, इसलिए मैं आपका हाल जानता हूं, इसलिए आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आपका पूर्णतः सम्मान करता हूं। अखिलेश वरिष्ठ आदमी, सर क्यों साहस की बात करते हैं? क्यों हम यहाँ पर WWF का मैच खेल रहे हैं, साहस दिखाऊंगा मैं, योगी सरकार कबड्डी का मैच खेल रहे हैं, साहस दिखाऊंगा मैं। ओके सर, ओके, शलम मणि जी को दिखाइए। आपको शर्म आई कि नहीं आई? अमीश भाई, राजस्थान में कन्हैया लाल जी का जिस तरह से कत्ल हुआ, कांग्रेस पार्टी को शर्म आई कि नहीं आई? ये वो लोग हैं जिन्होंने संरक्षण दिए, और कर्नाटका में सिद्धारमैया की सरकार, समाजवादी पार्टी और कर्नाटका की इनकी कांग्रेस की सरकार में होड़ लगी थी कि कौन कितने मुकदमे वापस ले। सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी, तो सिद्धारमैया जी की सरकार तमाम सारे पीएफआई के दंगाइयों, पीएफआई के आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी। ये तो इनकी नीति रही है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि आतंकी जब मारे गए तो सोनिया जी रो रही थी। बाटला इनकाउंटर हुआ, मोहन चंद शर्मा जैसा जाबाज अपने बेटे को अस्पताल में छोड़कर जाके जब इनकाउंटर पे थे, इनकाउंटर लड़ रहे थे और वो शहीद हुए, सोनिया गांधी को उस पर रुलाई नहीं आई, उनको मोहन शर्मा जी की शहादत पर रुलाई नहीं आई। रुलाई किस पर आई? बाटला इनकाउंटर में जो खूंखार आतंकवादी मारे गए उन पर रुलाई आई, उन पे उनको आंसू आए। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, देश की भावनाओं के साथ खड़े नहीं हो सकते। और बड़े बड़े वकील किसके लिए खड़े किए? मुख्तार अंसारी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए कि नहीं साहब मुख्तार अंसारी को नहीं भेजेंगे। अभी अखिलेश जी ने पूछा कि क्यों भेज दिया। ये जुडिशियल सिस्टम होता है अखिलेश जी, इतना पढ़े लिखे लगते हैं आप, कि एक राज्य दूसरे राज्य को भेजता है। क्रिमिनल सबके लिए बराबर होना चाहिए, माफिया सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन आपने छुपा लिया। आपको तो मुख्तार की मदद करनी थी, हमने तो साफ मन से भेजा कि ठीक है हमारा भी अपराधी है, आपका भी अपराधी है, लेकिन आपने उसको वहां पे छुपा लिया। छुपाने के साथ उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, जेलें खोल दी और याशी की उसको सुविधाएं मुहैया करा दी और फिर कह दिया वापस नहीं भेजेंगे। तो आपने तो जो कृत्य किया है, ठीक है, शदाब चौहान कुछ कहना चाहते हैं? शलभ भाई, पोल खोले उसको डिस्टर्ब करो। शलभ भाई से बड़े प्रेम से, शलभ भाई से बड़े प्रेम से दो चीजें पूछ रहा हूँ। अखिलेश जी 10 सेकंड दीजिए।